अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स इन नर्सिंग। तो पहले हम इसमें जो है रिकॉर्ड्स डिस्कस करेंगे। तो रिकॉर्ड्स क्या है? रिकॉर्ड क्या होता है? ए रिकॉर्ड इज़ ए परमानेंट लीगल रिटन इंफॉर्मेशन। ये एक परमानेंट लीगल रिटन इंफॉर्मेशन होती है अबाउट हेल्थ केयर मैनेजमेंट ऑफ क्लाइंट, या द नर्सिंग रिकॉर्ड इज़ वायर वी राइट डाउन। तो नर्सिंग रिकॉर्ड क्या है? जिसमें क्या है कि हम लिखते हैं, राइट डाउन करते हैं व्हाट नर्सिंग केयर द पेशेंट रिसीव्स। एक जो पेशेंट है, पेशेंट ने कौन सा जो है नर्सिंग केयर रिसीव किया, उसको हम राइट डाउन करते हैं। और उसका क्या रेस्पॉन्स रहा, उसका क्या रेस्पॉन्स था जब हमने जो है नर्सिंग केयर प्रोवाइड किया, उसका क्या रेस्पॉन्स था। तो उस सब को हम क्या है कि राइट डाउन करते हैं, उसको हम लिखते हैं। As well as any other events or factors which may affect the patient well-being, तो उसको बोलते हैं records. A record is a permanent legal written communication. रिकॉर्ड क्या होता है? ये एक परमानेंट लीगल रिटन कम्युनिकेशन होती हैं, जिसमें क्या है कि दैट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्लाइंट्स हेल्थ केयर मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल, एक जो है मेडिकेशन रिकॉर्ड होता है, उसमें क्या है कि हम जो पेशेंट को मेडिकेशन देते हैं, उसके बाद हमने क्या करना होता है, हम उसको राइट डाउन करते हैं, हमने कौन सी मेडिकेशन दी, डेट टाइम हम सारा उसमें लिखते हैं, उसको बोलते हैं हम रिकॉर्ड रखते हैं उसका। ठीक है ना? और जो ये रिकॉर्ड है, ये कम्युनिकेशन, इससे क्या है कि कम्युनिकेशन हो जाती है बिटवीन हेल्थ टीम मेंबर्स। तो ये आ गई डेफिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट है इसके पर्पस में पहला कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में क्या है? रिकॉर्ड्स आर टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ हेल्थ टीम टू प्रमोट कंटिन्यूटी ऑफ केयर। तो रिकॉर्ड जो है, इससे क्या है कि एक जो है कम्युनिकेशन बन जाता है बिटवीन जो हेल्थ टीम मेंबर्स हैं, बिटवीन नर्स और अदर पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स में क्या है कि एक कम्युनिकेशन बन जाता है। ऐसे क्या है कि कम्युनिकेशन हो जाता है टू प्रमोट कंटिन्यूटी ऑफ केयर। नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन में क्या है कि जो एक क्लाइंट का रिकॉर्ड होता है, जो फाइल होती है क्लाइंट की, उसमें क्या है कि क्लाइंट की उसमें डिजीज़ कंडीशन लिखी हुई होती हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन होती हैं, उसमें ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ होती हैं, और उसमें जो है क्लाइंट का रेस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट। तो ये सब जो उसमें लिखा हुआ होता है, जो रिकॉर्ड होता है उसमें, उसको क्या है कि जो नर्सिंग स्टूडेंट्स है, जो नर्स हैं, वो लर्न कर सकती हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट हमारा इसमें आता है असेसमेंट। तो जो रिकॉर्ड है, क्लाइंट का जो रिकॉर्ड है, इससे क्या है कि एक जो नर्स है वो प्रॉपरली असेस कर सकती हैं, एक क्लाइंट को प्रॉपरली अच्छे से असेसमेंट कर सकती हैं, जिसकी वजह से वो उसको अच्छे से केयर प्रोवाइड कर सकती हैं। और इससे क्या है कि इससे डिसीजन मेकिंग भी हो सकती है, और नर्सिंग रिसर्च में भी ये हम इसको यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है लीगल अकाउंटेबिलिटी। और जो ये रिकॉर्ड है, इसे क्या है कि ये एविडेंस बन जाता है किसमें, कि लाइक जो है मेडिको लीगल केसेस में ये जो रिकॉर्ड है, ये एज ए एविडेंस यूज होता है। और एंड द रिकॉर्ड सेफ गार्ड्स द क्लाइंट, नर्सेज, डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल। तो ये है इसके पर्पस। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स। इसमें आता है आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट रिकॉर्ड्स, नर्सेज रिकॉर्डिंग, डॉक्टर्स ऑर्डर शीट, graphic charts of TPR, diet sheets, intake and output chart, consent for operations and anesthesia। तो आउट पेशेंट और इन पेशेंट रिकॉर्ड जो होते हैं, जो आउट पेशेंट रिकॉर्ड हैं, वो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में फिल होता है। तो उसमें क्या है कि उस रिकॉर्ड में क्या होता है कि एक पेशेंट का जो है बायोडाटा होता है, उसमें डायग्नोस होते लिखे होते हैं, उसमें डायग्नोस होते हैं, उसके रिकॉर्ड होते हैं, फैमिली हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट इलनेस एंड साइंस एंड सिम्टम्स, और फाइंडिंग्स ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है ना? तो उसको बोलते हैं आउट पेशेंट रिकॉर्ड्स एंड इन पेशेंट रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट है नर्सिस रिकॉर्डिंग। तो इसमें क्या है कि जो क्लाइंट का रिकॉर्ड है, वो ज़्यादातर जो है नर्सिस
फिल करती हैं। लार्ज पार्ट ऑफ द क्लाइंट्स रिकॉर्ड्स आर फिल्ड बाय द नर्सेज। और जो नर्सिंग नोट्स होते हैं उसमें क्या है, उसमें आता है रिकॉर्ड ऑफ ट्रीटमेंट होता है, उसमें नर्सिंग मेजर्स carried out by the nurses, their effects, the observation made on the client, ये सब आता है nurses notes में। नेक्स्ट है डॉक्टर्स ऑर्डर शीट, इसको प्रिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। जो एक जो है प्रिस्क्रिप्शन होती है जो डॉक्टर लिखता है, तो उसमें क्या है कि मेडिकेशन होता है और इन्वेस्टिगेशन और डाइट, ठीक है ना। नेक्स्ट है ग्राफिक चार्ट्स ऑफ टीपीआर। जो एक टीपीआर चार्ट होता है उस पर क्या है कि एक क्लाइंट का, एक पेशेंट का टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है, पल्स और रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है डाइट शीट, डाइट शीट भी होते हैं। और इनटेक एंड आउटपुट चार्ट होता है, उसमें क्या है कि क्लाइंट्स ऑन इंट्रावेनस फ्लूइड्स और ऑन द फ्लूइड डाइट, और जो क्रिटिकली इल क्लाइंट्स होते हैं और पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट्स और क्लाइंट्स विद एडिमा और क्लाइंट्स हैविंग वॉमिटिंग एंड डायरिया और क्लाइंट्स गेटिंग डायूरेटिक्स should have their intake and output maintained। और कंसेंट फॉर ऑपरेशंस एंड एनेस्थीसिया होता है। और जो है रजिस्टर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्स भी आता है। तो उसमें क्या है कि लाइक उसमें आते हैं रजिस्टर्स फॉर बर्थ्स और डेथ्स और रजिस्टर्स फॉर ऑपरेशन एंड डिलीवरीज, सेंसस रजिस्टर होती हैं, रजिस्टर फॉर द एडमिशन एंड डिस्चार्ज, रजिस्टर फॉर द ओपीडी, ठीक है ना। एंड ये जो रजिस्टर्स हैं ये एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं टू मेंटेन दीज रजिस्टर्स अप टू डेट। और क्या है कि और एक टाइप मेडिकेशन रिकॉर्ड होता है और डेली नर्सिंग केयर रिकॉर्ड होता है, प्रोग्रेस नोट्स होते हैं एंड होम केयर डॉक्यूमेंटेशन। तो ये आ गए टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट आते हैं इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉर्ड राइटिंग। जब हम जो है रिकॉर्ड लिखते हैं, ठीक है ना, तो हमने क्या है कि हमने कौन कौन से जो है इसमें प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। रिटन क्लियरली, अप्रोप्रिएटली एंड एडुकेटली। जो ये रिकॉर्ड राइटिंग है, हमने क्या है कि हमने क्लियरली जो है रिकॉर्ड्स लिखने हैं, अप्रोप्रिएटली होनी चाहिए और एडुकेटली हमने क्या है कि रिकॉर्ड राइटिंग करनी है। नेक्स्ट है सिलेक्ट रिलेवेंट फैक्ट्स एंड द रिकॉर्डिंग शुड बी नीट, कंप्लीट एंड यूनिफॉर्म। जो रिकॉर्डिंग है ये नीट होनी चाहिए, ये कंप्लीट होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए और ये जो है ऑन रिलेवेंट फैक्ट्स पे होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है वैल्यूएबल लीगल डॉक्यूमेंट्स। जो वैल्यूएबल जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमने क्या है कि केयरफुली हमने वो हैंडल करने हैं। and records should be written immediately after an interview and records are confidential documents। जो records होते हैं ये confidential होते हैं, that requires written permission of client। और जो रिकॉर्ड्स हैं ये एक्यूरेटली डेटेड होने चाहिए, टाइम्ड एंड साइंड एंड नॉट इंक्लूड एब्रीवेशंस। तो इसमें क्या है कि रिकॉर्ड्स में हम जो है एब्रीवेशंस यूज़ नहीं कर सकते, ओनली हम जो है एक्सेप्टेड जो एब्रीवेशंस हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि मीनिंगलेस फ्रेजेस यूज़ नहीं करने और jargon। और इसमें क्या है कि रिकॉर्ड राइटिंग में क्या है कि करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।